नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गुरु नानक। जी हाँ, गुरु नानक कहते हैं 15वीं व 16वीं सदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत हुए, जिन्होंने न केवल तात्कालिक रूढ़िवादी विचारों व अन्य अंधविश्वासों का अंत किया, साथ ही साथ लोगों का मार्ग भी प्रशस्त किया, जिसमें हम आज उनके प्रारंभिक जीवन परिचय साथ ही साथ मैप के थ्रू उनके बर्थ ऑफ प्लेस को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे कि गुरु नानक जी कौन सी भक्ति धारा सगुना या निर्गुणा से संबंध रखते थे। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि गुरु नानक जी के द्वारा अपने हाइमन्स एंड टीचिंग्स के द्वारा लोगों का कैसे मार्गदर्शन किया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक थे वो कौन कौन थे, हिंदू थे या मुस्लिम थे या कोई और अन्य व्यक्ति, उनको भी जानेंगे। साथ ही आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि गुरु नानक के अलावा सिख धर्म में 9 अन्य गुरु हुए, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही कहते हैं कि 1.25 लाख ते एक लड़ावा, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ावा, ता नाम गोविंद सिंह कावा। जी हाँ, अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ टॉपिक के अंत में विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। कहते हैं 15वीं व 16वीं सदी के निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख संत थे, उनमें सबसे बड़े संतों में गुरु नानक जी को गिना जाता था। इनके द्वारा तात्कालिक समय में जो व्याप्त विभिन्न कुरीतियों पर न केवल प्रहार किया, बल्कि साथ ही साथ लोगों को एक दिशा देने का भी भरसक प्रयास इनके द्वारा किए गए, और जिसमें ये 100% सफल भी हुए। चलिए उन्हीं के जीवन परिचय को विस्तार से समझते हैं। कहते हैं ही वॉज बॉर्न इन 1469। जो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था, तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान। इनका जो जन्म था तलवंडी नामक स्थान, जिसे ननकाना साहिब के नाम से भी हम जानते हैं, वर्तमान समय में ये स्थान पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है। ओके, साथ ही देखेंगे दे बिलोंग टू हिंदू मर्चेंट फैमिली। इनका जो संबंध है वो एक हिंदू व्यापारिक परिवार से संबंध था। इनके पिता का नाम मेहता खान व माता का नाम तृप्ता देवी देखने को मिलता है। कहते हैं कि अर्ली एज में ही इनकी शादी सुलेखिन नामक महिला से हो जाती है, और इनसे इनको 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम हमें श्री चंद व लक्ष्मी दास हमको देखने को मिलता है। बच्चों कहते हैं कि ये अर्ली एज में ही शादी होने के बाद इनका सांसारिक जीवन में फिर भी मन नहीं लग रहा था। इस वजह से ज़्यादातर इनका जो संबंध था उस समय के प्रमुख सूफी संतों और भक्तों के साथ ही अपना मोस्ट ऑफ टाइम ये स्पेंड किया करते थे। कौन? गुरु नानक। और साथ ही साथ जो तात्कालिक जो शासक हैं, ये इब्राहिम जो लोदी हैं, लोडी डायनेस्टी के शासक, उनके कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं। और साथ ही ये इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुए कोलाहल या जो अत्याचार किए गए, उनके बारे में भी विस्तार से वर्णन करते हैं। इन्होंने मोस्ट ऑफ टाइम जो भक्ति में ही अपना समय व्यतीत किया, और अंत में जो करतारपुर पाकिस्तान में है, वहाँ पर 1539 को अपना शरीर त्याग दिया। ये प्रमुख रूप से ये सारी बातें आपको जानने को मिलती है ये गुरु नानक जी के बारे में। साथ ही हम इस मैप के थ्रू इनके बर्थ ऑफ प्लेस को जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ये वाला जो स्थान आपको देखने को मिला है, ये इनके बर्थ ऑफ प्लेस, जिसे हम तलवंडी या ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। कहते हैं ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडी पर्शियन। कहते हैं इनके द्वारा फारसी भाषा का अध्ययन किया गया, और
एक अकाउंटेंट मीन्स लेखाकार के रूप में अपनी सेवाएं इन्होंने दी। किन्होंने दी बच्चों? गुरु नानक जी के द्वारा। ही वॉज मैरिड एट ए यंग एज। इनकी जो शादी थी वो बचपन में ही हो जाती है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमॉन्ग सूफीज एंड भक्ताज। इन्होंने अपना जो ज़्यादातर समय था वो सूफी संतों और भक्ताज के साथ ही स्पेंड किया, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ही ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली इन द वर्ल्ड। इनके द्वारा संसार के बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा की गई, जिसका एक ही उद्देश्य था वहाँ के क्षेत्रों व वहाँ के लोगों की समस्याओं को जानना और उनका हल करना। ऐसी भी बातें हमको देखने को मिलती है कि वो लोगों के दर्द को महसूस करते और उनका समाधान निकालने का 100% प्रयास करते। कौन बच्चों? गुरु नानक जी। कहते हैं इस समय जो व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ थी उन पर भी ये कड़ा प्रहार करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू और मुस्लिम धर्म में थी उनको रिजेक्ट भी करते हैं। ऐसा कौन कर रहे हैं? गुरु नानक जी। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब साथ ही देखेंगे भक्ति ट्रेडिशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इस समय जो भक्ति की 2 प्रमुख धाराएं हमको देखने को मिलती है, एक थी सगुणा और एक थी निर्गुणा, जिसमें सगुणा को और निर्गुणा को जानते हैं और फिर देखेंगे कि गुरु नानक किस धारा से जुड़े हुए थे। सगुणा क्या है ये जान लेते हैं पहले। सगुणा का मतलब होता है विद एट्रीब्यूट्स, जिसमें पर्टिकुलर गॉड को सेंटर में रखकर उसकी वर्शिप की जाती हो। जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण की प्रमुख भक्त थी, जो उन्हीं की वो पूजा किया करती थी। तो वैसे ही इसी को हम भक्ति की धारा की जो सगुणा धारा के रूप में जानते हैं। और जो निर्गुणा है, निर्गुण का मतलब विदाउट एट्रीब्यूट, जिसमें किसी भी गॉड को सेंटर में रखकर वर्शिप न की जाए। मीन्स इसका मतलब क्या होता है? फिर गॉड नहीं है तो क्या है? निराकार ईश्वर की प्रे की जाए। मीन्स ईश्वर का कोई आकार ना हो, जिसमें पेड़ पौधे पत्थर स्थान व्यक्ति हर जगह ईश्वर को मानकर उसकी वर्शिप की जाए। उसमें किसी गॉड का कोई विदाउट फॉर्म हो, कोई आकार ना हो। ऐसी भक्ति की धारा क्या कहलाएगी? निर्गुणा। इसी निर्गुणा भक्ति की धारा के संत हुए कौन? गुरु नानक जी। सो ये वाली बातें आप देख लीजिए। सगुणा मीन्स विद एट्रीब्यूट्स, निर्गुणा मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, जिसमें किसी गॉड को ना रखा जाए। सो ये वाली भक्ति धारा से कौन जुड़े हुए थे? गुरु नानक जी। सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। 15वीं व 16वीं सदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत, जिसे हम गुरु नानक जी के रूप में जानते हैं, इनके द्वारा तात्कालिक समय में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों पर न केवल प्रहार किया बल्कि अपने हाइमन्स और टीचिंग्स मीन्स उपदेश व भजनों के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया। इन सारी बातों को हम विस्तार से इनके टीचिंग में जानते हैं। कहते हैं द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट इन हाइमन्स एंड टीचिंग्स। कहते हैं इनके जो मैसेज थे, उपदेश थे, वो हम इनके भजनों और इनकी शिक्षाओं में देखते हैं। दीज सजेस्टेड दैट ही एडवोकेटेड ए फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। ये जो गुरु नानक जी थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत हुए, जो हर व्यक्ति स्थान वस्तु में ईश्वर को देखते हैं। हर जगह कहते हैं कि हर जगह ईश्वर व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार ईश्वर है, उसकी प्रे किया करते थे। कौन? गुरु नानक जी। ही रिजेक्टेड, ये किसको रिजेक्ट करते हैं? सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, बाथ्स, इमेज वर्शिप्स, austerities at the scriptures of the both Hindus and Muslims। इनके द्वारा जो सेक्रेड बात हो, किसी मूर्ति पूजा, किसी पिक्चर्स की जो पूजा हो, या और अन्य चीज़ें जिसमें हिंदू मुस्लिम धर्म के अंदर जो अन्य धर्म ग्रंथ थे, इनका भी ये विरोध करते हैं या इनको भी
रिजेक्ट करते हैं। किसमें? भक्ति की धारा में इनको ये शामिल नहीं करते हैं। कौन? गुरु नानक। इनका कहने का मतलब ये था कि जब ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको ईश्वर में ध्यान लगाना है। ये सब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग नहीं हो सकते। ऐसा कौन कह रहे हैं? गुरु नानक जी। ऐसा मत सोचना मान सिंह जी कह रहे हैं, नहीं भाई, अपन कुछ नहीं बोलने वाले, बोलने वाले गुरु नानक जी हैं। सो ये सारी की सारी बातें हमें गुरु नानक जी बता रहे हैं, और साथ ही साथ ईश्वर के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी यहाँ देख लीजिए। सो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट और रब मतलब ईश्वर को ये क्या कह रहे हैं? रब। ओके, रब का हैड नो जेंडर और फॉर्म। ईश्वर का कोई भी लिंग या आकार नहीं है। वो कैसा है? निराकार, जिसका कोई आकार न हो। उस निराकार ईश्वर की प्रे कर रहे हैं, और जो तात्कालिक समय के अंदर जो व्याप्त विभिन्न कुरीतियों पर ये प्रहार कर रहे हैं। इन पंजाबी द लैंग्वेज ऑफ रीजन, कहते हैं इस क्षेत्र की जो भाषा है पंजाबी में ही ये ज़्यादातर अपने उपदेश दिया करते थे। बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज compositions in the various ragas with his attendant मर्दाना played the रबाब। बाबा गुरु नानक जितने भी अपने हाइमन्स हो, भजन हो, वो कंपोज करते और अलग अलग रागों में उनको गाते। साथ में क्या करते? हिज अटेंडेंट मर्दाना प्ले द रबाब। उनके साथ में जो उपस्थित अटेंडेंट होते वो मर्दाना रबाब के साथ इन भजन को अलग अलग रागों में गुरु नानक जी गाया करते थे, और लोगों के मध्य ज्ञान का प्रसार किया करते थे। He promised a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name। यहाँ पर देखने को मिलेगा he proposed a simple way। ये एक भक्ति का साधारण तरीका बताते हैं। कौन? गुरु नानक जी, जिसमें कनेक्ट टू डिवाइन, कि ईश्वर से कैसे कनेक्ट हुए जा सकते हैं। क्या तार की तरह प्लग इन और प्लग आउट करने से? नहीं। कहते हैं अलग अलग जो धाराएं हैं उसमें बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति आत्मा का परमात्मा से मिलन ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग होता है। लेकिन गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए, कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो रिमेम्बरिंग, उसको याद करना है, और रिपीटिंग, बार बार याद करना है। किसको? डिवाइन नेम, उस ईश्वर के नाम को जिसे इन्होंने रब कहा है। रब को बार बार निरंतर रूप से याद करने से ही आप उनसे क्या हो सकते हैं? कनेक्ट टू द डिवाइन, उस ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रू हाइमन्स कोल्ड शब्द, वो जो इन्होंने द्वारा अपने विचार रखे गए जो भजनों के द्वारा, उसको क्या कहा इन्होंने? शब्द नाम दिया। और इन्हीं शब्दों के द्वारा ये अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। कौन बच्चों? गुरु नानक जी। बाबा नानक वॉज द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म एंड इट द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु। कहते हैं इज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु। कहते हैं बाबा गुरु नानक जी के द्वारा एक नए समुदाय की स्थापना की गई जिसे हम सिख समुदाय के रूप में जानते हैं। और गुरु नानक जी के बाद 9 प्रमुख गुरु हुए, मीन्स टोटल 10 गुरु सिख धर्म के अंदर हुए। और अंतिम गुरु कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह। ये सारी बातें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं बच्चों। साथ ही आपने ये सारा देखा, मूर्ति पूजा, आडम्बर्स, रिचुअल्स, बाथ्स और धर्म ग्रंथों, इन सब का ये खुलकर विरोध करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, और ईश्वर प्राप्ति का एक सिंपल मार्ग लोगों को बताते हैं। और जो छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच, इन सब को भी ये क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। कौन? गुरु नानक। और सब में समानता, इक्वलिटी की बातें करते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखते हैं फॉलोवर ऑफ गुरु नानक। यहाँ पर हमें गुरु नानक जी के फॉलोवर्स जो अनुयायी को देखने को मिलेंगे। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोवर्स इनटू ए कम्युनिटी। इनके द्वारा अपने जो फॉलोवर्स अनुयायी थे उनका एक समुदाय बनाया गया। ही सेट अप रूल्स फॉर असेंबलिंग वर्शिप संगत। कहते हैं इनके द्वारा जो ही सेटअप रूल्स, इनके द्वारा रूल्स बनाए गए फॉर असेंबलिंग वर्शिप। किसके लिए? असेंबलिंग वर्शिप, जिसे संगत कहा गया। क्या बोला गया? संगत। इन्वॉल्विंग कलेक्ट परफॉर्मेंस, जो एक साथ मिलकर, जैसे भजन संध्या होती है, माता जी का जागरण होता है, सब मिलकर एक जगह पूरे एक साथ बैठकर ही किया करते हैं, वैसे ही उन्हीं चीज को इन नाम दिया। क्या बोला? संगत। किन्होंने? गुरु नानक जी ने। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल्स अंगद टू सक्सीड हिम एज द preceptor guru and this practice was followed for nearly 200 years. इन्होंने अपने बाद में जो नेक्स्ट गुरु के रूप में किनको चुना? गुरु अंगद को चुना, जो गुरु की परिपाटी अगले 200 साल तक चलती रही। कहते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि गुरु रामदास तक तो ये चुने जाते थे, लेकिन उसके बाद ये पैटर्नल मतलब पैतृक, गुरु पद को पैतृक बना दिया गया था। ये बातें भी हम देखेंगे। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोवर्स कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिसेस एंड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। कहते हैं इनकी मृत्यु के बाद, किनकी मृत्यु के बाद? गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद जो इनके फॉलोवर्स consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindu and Muslims। जो इनके जो फॉलोवर्स, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, ये अपने आप को हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी से अलग एक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं और गुरु नानक जी के द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग पर चलने का अथक रूप से प्रयास करते हैं या निरंतर उस पर चलते हैं। ये सारी बातें हमें गुरु नानक जी के फॉलोवर्स के रूप में देखने को मिलती है। जो भी समाज से प्रताड़ित हो वो सब लोग किसकी शरण में गए? गुरु नानक जी की शरण में। जो तात्कालिक समय में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उनसे प्रताड़ित थे, ऊंच नीच से, जाति से, यहाँ पर ना कोई ऊंचा था ना नीचा था। ये हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखा करते थे। कौन? गुरु नानक जी। कहते हैं गुरु नानक की मृत्यु के बाद जो गुरु परिपाठी थी वो कंटिन्यू चलती रही और गुरु नानक जी ने ही अपने नेक्स्ट गुरु के रूप में गुरु अंगद को चुना था, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1539 से 52 तक रहा था। इनका जो रियल मीन्स वास्तविक नाम था लहना के नाम से ये जाने जाते थे। कहते हैं ये इतना सिंपल या साधारण जीवन व्यतीत करते थे कि कपड़े सिलकर अपनी आजीविका का संचालन करते थे। कौन? गुरु अंगद। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि सभी लोगों में समानता का भाव बनाए रखने के लिए जो गुरु नानक जी के द्वारा जो लंगर व्यवस्था प्रारंभ की गई थी उसको इनके द्वारा स्थायी बनाया गया। साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन क्या था? इस्टेब्लिश्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। इनके द्वारा गुरु अंगद जी के द्वारा अलग से पंजाबी भाषा के लिए जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी उसको इस्टेब्लिश किया गया। किनके द्वारा? गुरु अंगद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट गुरु को देखते हैं। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास हुए, जिनका जो टाइम पीरियड था 1552 से लेकर 74 तक रहा। इनके द्वारा समाज में जो व्याप्त कुरीतियों, जिसमें सती प्रथा व प्रदा प्रथा का खुलकर विरोध किया गया, साथ ही लोगों को इसके बारे में संदेश दिया और इसका विरोध भी इनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि इनके द्वारा जो हिंदू धर्म से अलग जो रिचुअल्स थे वो तैयार किए गए। जो शादी का जो तरीका था, जो लवन मेथड के रूप में जानता है, वो इस्टेब्लिश की गई। किसके द्वारा? गुरु अमरदास जी के द्वारा। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि ये
बादशाह अकबर के समकालीन भी रहे थे। इस वजह से बादशाह अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन भी दान में दी थी। किनको? गुरु अमरदास जी को। नेक्स्ट गुरु के पास चलते हैं और देखते हैं चौथे गुरु हुए थे सिख धर्म के गुरु रामदास जी, जिनका टाइम पीरियड 1574 से 81 तक रहा। एट द टाइम ऑफ गुरु रामदास द पोस्ट ऑफ गुरु बिकेम पैटर्नल। कहते हैं इन तक आते आते जो गुरु का जो पद था वो पैतृक हो गया था। साथ ही ये भी अकबर के समकालीन थे। तो गुरु के प्रार्थना पर बादशाह अकबर ने एक गांव के अंदर अकाल पड़ गया था, उस वजह से लोगों की फसल खराब हो गई थी, वहाँ पर भी टैक्स को माफ़ कर दिया गया था। तो न केवल बादशाह बल्कि तात्कालिक समय के जितने भी सम्राट हुए हों अलग अलग क्षेत्रों में, वो सब सिख धर्म को के गुरुओं को बहुत सम्मान और इज्जत भी दिया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव थे, इनका जो टाइम पीरियड था बच्चों 1581 से लेकर 1606 तक रहा था। इनके द्वारा गुरु नानक व उनके बाद हुए जितने भी गुरु हुए, उनके जो भजन व उनके जो उपदेश थे, उन सबको आदि ग्रंथ वॉज कंपोज्ड एट द टाइम ऑफ गुरु अर्जुन देव। कहते हैं आदि ग्रंथ के रूप में इन्होंने कंपाइल किया, जिसे आगे चलकर हमें गुरुवाणी के रूप में भी देखने को या जानने को मिलता है। द गोल्डन टेम्पल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मियाँ मीर एट द टाइम ऑफ गुरु अर्जुन देव। ओके, अभी आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि जो गोल्डन टेम्पल है, जिसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव के समय की गई, किसके द्वारा? मियाँ मीर एक सूफी संत है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किनके समय? गुरु अर्जुन देव के समय। वह आगे चलकर जो पंजाब के जो शासक हुए, राजा रंजीत सिंह, उनके द्वारा इस मंदिर के ऊपर किस पर? गोल्डन टेम्पल के ऊपर सोने से जड़वाया गया और अंग्रेजों ने इसे गोल्डन टेम्पल का नाम दिया था। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि यहाँ पर जो गुरु परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि ही वॉज हैंग्ड बाय ए जहांगीर इन ल्यू ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू द खुसरो, कि ये गुरु इनकी शरण में जो भी आता था उनको संरक्षण दिया करते थे। इसी कारण जहांगीर इनसे नाराज हो गए और गुरु को इन्होंने किस पर? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किससे? क्योंकि जो खुसरो इनसे विद्रोह करके आ गए थे और गुरु ने इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आया उनको शरण दी। इस वजह से जहांगीर गुरु से नाराज, अर्जुन देव से नाराज हो जाते हैं और इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ये वाली बातें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। गुरु अर्जुन देव के बाद हमें बच्चों जो अगले गुरु हरगोविंद जी देखने को मिलते हैं। इनका टाइम पीरियड 1606 से लेकर 45 तक रहा। प्रिपेयर्ड सिख एज ए वॉरियर कास्ट, इन्होंने सिख लोगों या समुदाय को एक वॉरियर कास्ट के रूप में तैयार किया था। और सातवें गुरु के रूप में हमें हरि राय जी देखने को मिलते हैं और इनका जो समयावधि था 1645 से लेकर 1661 तक रहा था। ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। कहते हैं इनके द्वारा जो पीस एंड नॉन वायलेंस, पीस मीन्स शांति, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, ये वाली पॉलिसी किनके द्वारा अडॉप्ट की गई? गुरु हर राय जी के द्वारा ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगले जो गुरु हैं हरि किशन जी, जिनका जो टाइम पीरियड है 1661 से 64 तक का रहा। कहते हैं इनके और इनके भाई के मध्य विवाद हो गया था गुरु पद को लेकर। और आगे चलते हैं, कुछ समय बाद ही इनकी 1664 में जो डेथ स्मॉल पॉक्स के कारण डेथ हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर आपको
जो सिख धर्म के 9वें गुरु, जिसे हम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जानते हैं, इनका जो टाइम पीरियड था 1664 से 75 तक रहा। कहते हैं इनके द्वारा मखोवाल वॉज मेड द सेंटर। कहते हैं सिख जो कम्युनिटी के लिए मखोवाल को इन्होंने अपना प्रमुख सेंटर बनाया। साथ ही साथ इन्हें दे आर कार्ड बाकला दे बाबा, इनको बाकला दे बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किनको? गुरु तेग बहादुर जी को, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। और सिख कम्युनिटी व सिख समुदाय को बहुत ऊंचाइयां और आगे तक ले जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी हुए, जो निडर और निर्भयता के साथ आगे समुदाय को न केवल सत्य के मार्ग बल्कि जो कुरीतियों का भी विरोध किया, वह सत्य के मार्ग पर आगे तक लेके गए। साथ ही साथ औरंगजेब देखेंगे, इनकी जो मृत्यु है उसका कारण, औरंगजेब हैंग्ड एट द शीशगंज इन द दिल्ली फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट इस्लाम। कहते हैं अभी गुरु परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर इतने निडर और निर्भय हुए, जिन्होंने अपने प्राणों तक को भी हंसते हंसते त्याग दिया। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा तो इन्होंने साफ मना कर दिया। इस वजह से औरंगजेब नाराज होकर गुरु को फांसी तक पर चढ़ा दिए या इनको मतलब इनके द्वारा हत्या कर दी गई। तब भी ये निर्भीकता से कहते रहे कि नहीं, मैं इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होऊंगा। सो ये वाली बात, इतनी निर्भयता से चाहे अपने प्राण ही त्याग दिए लेकिन गुरु अपने निर्णय पर अटल रहे। सो अब देखते हैं सिख धर्म के जो अंतिम और 10वें गुरु, जिसे हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जानते हैं। ये गुरु तेग बहादुर की तरह ही महान व्यक्तित्व या एक महान पर्सनैलिटी कहें या महान संत कहें, जो भी कहें, इनके लिए बहुत कम है। इनके बारे में कहा जाता है कि 1.25 लाख ते एक लड़ावा, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ावा, ता नाम गोविंद सिंह कावा। जी हाँ, ये वही गोविंद सिंह जी हैं जो इनके पराक्रम और इनकी जो गाथाएं हैं जो पूरा संसार गाता है। कहते हैं इनका जो जन्म है जो पटना के अंदर हुआ था और इनका जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1675 से लेकर 1708 तक हमको देखने को मिलता है। इनके पिता गुरु तेग बहादुर जी थे, वह इनकी माता का नाम गुजरी देवी था। किनकी माता जी का नाम? गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी का नाम। सो ये वाली बात देखने को मिलती है। कहते हैं खालसा पंथ वॉज फॉर्म्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिख कम्युनिटी में खालसा पंथ की स्थापना की गई, जिसमें आपको देखने के पंच प्यारे वॉज फॉर्म्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद जी के द्वारा ही पंच प्यारों की स्थापना की गई थी, जिसकी पूरी स्टोरी आपको पहले से ही पता है, ये भी आप देख लेंगे। तो ये वाली बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो इनका जो अंतिम समय नांदेड़ में, इनकी महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी के किनारे 1708 में डेथ हो जाती है। उससे पहले इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई और सिख समुदाय को और ज़्यादा मतलब योद्धा वॉरियर के रूप में तैयार किया। और जो जितने भी सिद्धांत थे इनके द्वारा 5 प्रमुख सिद्धांत बनाए गए, जिसमें आप देखेंगे 5 सिंबल्स ट्रेडिशंस ऑफ खालसा पंथ की स्थापना के साथ 5 प्रमुख सिंबल भी इनके द्वारा बनाए गए थे, जिसमें केस मीन्स अनकट हेयर, साथ में आपको देखने को मिलेगा कॉम्ब मीन्स कंगा, मतलब नेक्स्ट देखने को मिलेगा आयरन ब्रेसलेट्स मीन्स कड़ा, फिर आपको देखने को मिलेगा साथ में एक छोटा कृपाण भी होता है जिसे आप डैगर भी जानते हैं, स्वॉर्ड और छोटा जो डैगर है वो बोला जाता है, और नेक्स्ट है कच्छा। ये 5 चीज़ें खालसा पंथ को मानने वाले लोगों को के लिए कंपलसरी ही किया था। किसके द्वारा? गुरु गोविंद जी के द्वारा। पहला क्या था? अनकट हेयर, सेकंड कॉम, थर्ड जिसे कड़ा कहा गया, फोर्थ डैगर या स्वॉर्ड या क्या कहा? कृपाण,
ओके, ये कहा गया। और 5वां था कक्षा, ये 5 चीज़ें कंपलसरी किनके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। सो गुरु नानक जी के की तरह ही समाज के अंदर व्याप्त विभिन्न कुरीतियों पर प्रहार करने वाले अन्य प्रमुख गुरु हुए। साथ ही साथ इन्होंने संसार में जो व्याप्त अंधविश्वास है इसका विरोध किया और लोगों के लिए सत्य का मार्ग, लोगों का जो मार्गदर्शन सत्य के साथ इनके द्वारा किया गया। सो ये वाली बातें आपको देखने को मिलती। चलिए आइए आज हम सिख धर्म पर आधारित विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो लगातार विगत वर्षों में बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे गए हैं। सो उसके अंदर किसका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से गुरु ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, क्या निर्माण कार्य हुआ था, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी, पीसीएस, आरएस व अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको साथ साथ में क्वेश्चंस के साथ उनके सॉल्यूशंस मैप के थ्रू, पिक्चर के थ्रू भी देखने को मिलेंगे। देखते हैं, वेयर वॉज गुरु नानक बॉर्न, कहते हैं गुरु नानक जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, उसको जानते हैं। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहले हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। क्या फतेहगढ़? नहीं। क्या सुल्तानपुर? नहीं। क्या पटना? नहीं, पटना में गुरु गोविंद जी का हुआ था। ननकाना साहिब पाकिस्तान, जी हाँ, गुरु नानक जी का जो जन्म बर्थ प्लेस है वो ननकाना साहिब या तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस कहाँ है? तलवंडी या ननकाना साहिब, जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होता है। सो ये वाला बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 1469 में गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब या तलवंडी में हुआ था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, किसके द्वारा सिख कम्युनिटी की स्थापना की गई थी या सिख समुदाय को की स्थापना करने वाले प्रमुख संत कौन हुए थे, उनके बारे में देखेंगे। सो क्या गुरु गोविंद जी थे? नहीं, ये 10वें गुरु थे। गुरु अमरदास थे? नहीं, ये 3रे गुरु थे। क्या गुरु अर्जुन देव थे? नहीं, ये 5वें गुरु थे। तो यहाँ कौन है? गुरु नानक जी। हाँ जी हाँ, ये प्रथम गुरु और सिख कम्युनिटी के फाउंडर के रूप में हम किनको जानते हैं? गुरु नानक जी को। सो ये वाली बातें, इस आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे टच करते हैं। वेयर डिड गुरु नानक डाई, कहते हैं गुरु नानक जी ने अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था, ये बात हम जानते हैं। क्या ऑप्शन में देखते हैं? ननकाना साहिब, नहीं, यहाँ पर ये बर्थ प्लेस था इस वजह से ये गलत होता है। अमृतसर, नहीं, ये भी नहीं है। क्या पटना? नहीं, ये भी नहीं है। क्या करतारपुर? चलिए इसको देख लेते हैं। जी हाँ, गुरु नानक जी के द्वारा 1539 में करतारपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है, यहाँ पर ही अपने शरीर को त्यागा था। सो ये वाली बातें भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर टच करते हैं। वेयर वॉज द गुरु गोविंद सिंह बॉर्न, कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। पहले ऑप्शन टच करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। क्या सुल्तानपुर? नहीं। क्या दिल्ली? नहीं, दिल्ली में नहीं हुआ। ननकाना साहिब? नहीं, यहाँ पर गुरु नानक जी का हुआ था। क्या पटना? सो ये वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। जी हाँ, आपको जो इंडिया मैप के अंदर ये बिहार दिख रहा होगा, बिहार के अंदर ये वाला पॉइंट है, ये पटना दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ही पटना के अंदर गुरु गोविंद सिंह का बर्थ होता है। ये गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, सो नेक्स्ट पर्सन लेते हैं बच्चों। सो हु इंट्रोड्यूस द वेल ऑर्गेनाइज सिख आर्मी नॉन एज ए खालसा, कहते हैं खालसा आर्मी की जो स्थापना है, जो खालसा पंथ है, इसकी स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी, ये जानेंगे। अभी क्या ऑप्शन टच करते हैं फिर अपने डिस्कस करेंगे। गुरु हरराय? नहीं, गुरु हरराय जी के द्वारा नहीं। गुरु हरगोविंद जी? नहीं। गुरु तेग बहादुर जी? नहीं। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? गुरु गोविंद सिंह। सो अब डिस्कस करते हैं। कहते हैं
10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। साथ ही साथ 5 चीज़ें कंपलसरी की गई थी: अनकट हेयर, कॉम, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये इसी के साथ इस वजह से हम देखते हैं तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड एंड इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी रिटन फॉर्म ऑफ पंजाबी स्क्रिप्ट एंड मेड इट्स नॉन टू ऑल से। कहते हैं किनके द्वारा जो गुरुमुखी लिपि की स्थापना की गई थी। अब देखिए, याद करो, गुरु रामदास नहीं, याद कर लो क्या है, गुरु रामदास नहीं। क्या गुरु अंगद थे? चलो इसको देख लेते हैं। क्या गुरु अमरदास? नहीं। क्या गुरु गोविंद सिंह जी? नहीं। आपको याद करो, गुरु नानक जी के बाद जो नेक्स्ट गुरु हुए थे गुरु अंगद देव, इनके द्वारा ही किसकी स्थापना की गई थी? गुरुमुखी स्क्रिप्ट की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द गोल्डन टेम्पल वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गुरु। कहते हैं किस गुरु के समय गोल्डन टेम्पल की स्थापना की गई थी। याद करो, जो समय था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। गुरु नानक नहीं, ये पहले गुरु थे, इनके समय नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी, ये 10वें गुरु थे, इनके समय भी नहीं। क्या रामदास जी? नहीं, इनके समय भी। ऑप्शन 3 चेक करते हैं, गुरु अर्जुन देव। जी हाँ, गुरु अर्जुन देव के समय ही किसकी स्थापना की गई थी? गोल्डन टेम्पल की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द गोल्डन टेम्पल फाउंडेड बाय, गोल्डन टेम्पल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी तक तो हमने डिस्कस किया था किस गुरु के काल में की गई थी, तो वो गुरु थे गुरु अर्जुन देव। लेकिन यहां पूछा है किसके द्वारा की गई थी? फाउंडेड द गोल्डन टेम्पल फाउंडेड बाय। क्या गुरु गोविंद सिंह जी? नहीं। गुरु अमरदास जी? नहीं। क्या गुरु अंगद जी? नहीं। क्या मियाँ मीर? जी हाँ, मियाँ मीर जो सूफी संत थे, उन्हीं के द्वारा गोल्डन टेम्पल की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। बाय विच रूलर वॉज गोल्डन टेम्पल इनलेड विद गोल्ड। इनलेड का मतलब होता है जड़वाना। कहते हैं सोने के द्वारा, सोने से किस शासक ने जो गोल्डन टेम्पल को जड़वाया था, मतलब चारों ओर सोना जड़वाया था गोल्डन टेम्पल पर, ये किसके द्वारा किया गया था? अकबर? नहीं। जहांगीर? नहीं। औरंगजेब? नहीं। तो कौन थे? यस, पंजाब के प्रमुख जो शासक रणजीत सिंह जी थे, ये महान शख्सियत, इन्हीं के द्वारा जो गोल्डन टेम्पल को पूरा सोने से जड़वाया गया था। ये वाली बातें आपको देखने को मिलेगी। फिर रिपीट करता हूँ, अर्जुन देव के समय गोल्डन टेम्पल की स्थापना की गई। मियाँ मीर ने इसकी स्थापना की। स्थापना किसके समय? गुरु अर्जुन देव के समय। स्थापना किसके द्वारा? मियाँ मीर के द्वारा। और सोने से किसने जड़वाया? रणजीत सिंह के द्वारा। और जो गोल्डन टेम्पल है, ये वर्ड दिया था अंग्रेजों के द्वारा। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ 2 सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे हुए थे, उनका क्या नाम था? उनके 2 बेटों का क्या नाम था, जिन्होंने, क्या हुआ कि वजीर के द्वारा जब उनकी बात न मानने पर इन दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया था। फिर भी ये हंसते हंसते इन्होंने बिना किसी शोक के या डर के अपने पिता की तरह निर्भीकता से उनका सामना किया और मौत को गले लगा लिया। क्योंकि जो गुरु परिपाटी थी वो कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने जो अंतिम गुरु हुए, इनके बाद गुरु परिपाटी को ख़त्म कर दिया था। अब ये बातें देखने को मिलेगी। उन 2 बच्चों का क्या नाम था जो गुरु गोविंद सिंह के थे।
ओके, देखते हैं क्या नन ऑफ अबव नहीं थे नाम था। जोरावर सिंह और अजय सिंह, अजय नहीं था। फतेह सिंह, राजवर सिंह, राजवर नाम नहीं था। यहाँ पर देखने को मिलता है फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह। जी हाँ, जो गुरु गोविंद सिंह के दो जो बेटे हुए उनका नाम फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह था। सो ये वाले क्वेश्चंस, ये जितने भी 10 क्वेश्चंस थे जो सिख कम्युनिटी पर आधारित थे, ये बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इनको नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। फ्रीक्वेंटली एग्जामों में पूछे जाते हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। नमस्कार।